हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने ऑर्डर पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ये सब पूरा देखा था और उस पे आधारित कुछ प्रमेय थे जिनको हमने प्रमेय को भी देखा था। ठीक। और आज हम जो चैप्टर का नाम है रिलेशन, आज हम मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन का हिंदी में अर्थ संबंध होता है और संबंध से आप लोग मतलब जानते ही होंगे कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या संबंध है, वही संबंध होता है। तो देखिए, इसमें हम अपने टॉपिक पे आते हैं और अपने ये सिलेबस वाले पे आते हैं। तो देखिए, संबंध एक्चुअली क्या होता है। मान लीजिए दो सेट ए और बी हैं। तो ये संबंध सेट ए और बी किस प्रकार से सेट ए के एलिमेंट सेट बी से संबंधित हैं, वही संबंध होता है। एक्चुअली ए क्रॉस बी, यानी कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं, तो संबंध ए क्रॉस बी या क्रॉस प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ठीक है, कैसे होता है अभी हम उसको आगे चल के उदाहरण में देखेंगे। तो पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इस वाले टर्म को समझते हैं। तो पहले एग्जांपल देखिए पहले कह रहा है लेट ए एंड बी डिनोट द सेट ऑफ ऑल मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ दशरथ किंगडम। तो देखिए दशरथ के फैमिली में कितने थे। अब देखिए मेल मेंबर सेट ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ए में कौन कौन थे? अरे मेल मेंबर में क्या हो जाएंगे? मेल मेंबर में दशरथ, दशरथ DSRATH दशरथ हो गए। ठीक, उसके बाद से ये राम हो गए और ये हो गए ये लक्ष्मण, और ये हो गए भरत, और ये हो गए राम लक्ष्मण भरत, और ये हो गए शत्रुघ्न। ये SHTRUGHAN, ये शत्रुघ्न हो गए। ठीक, ये सेट हो गया। सेट बी को हम क्या लिख सकते हैं? सेट बी को क्या लिख सकते हैं? क्या कही? सुमित्रा, कौशल्या, सुमित्रा, और कैकई, और उसके बाद राम के सीता, और ये लक्ष्मण का उर्मिला, भरत का मांडवी, और इनका सुतकृति, शत्रुघ्न के सूत्रकृति। तो यहाँ हम देखिए ये मेल मेंबर हो गए दशरथ के परिवार के, और ये फीमेल मेंबर। यहाँ हम रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या है? रिलेशन ऑफ हस्बैंड आपका निकाले। हस्बैंड, SUSBAND, हस्बैंड आपका यहाँ रिलेशन हम निकाले हैं। हस्बैंड आपका अगर हम रिलेशन निकालें तो क्या रिलेशन बनेगा? यह दशरथ को हम डी रिलेटेड टू के, कामा डी रिलेटेड टू यस मतलब सुमित्रा, कामा डी रिलेटेड टू के मतलब कौकई, और के मतलब कौशल्या। ये दो हैं, इनको एक मत समझिए। यहाँ के ए कर लीजिए, यहाँ आई कर लीजिए, और ये के ही रहने दीजिए, कौशल्या। और एक देखिए रिलेशन क्या बनेगा। अब ये होगा, अब राम का रिलेशन किससे है? राम रिलेटेड टू सीता, और देखिए लक्ष्मण रिलेटेड टू उर्मिला, और ये है भरत रिलेटेड टू मांडवी, और ये शत्रुघ्न रिलेटेड टू यस। तो देखिए ये एक प्रकार के ये पूरे हो गए रिलेशन ये ही है पूरा। तो अब देखिए आर को जब हम रिप्लेस करेंगे तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर को रिप्लेस करके हम ऑर्डर पेयर के रूप में लिख रहे हैं उसे। देखिए ये हो जाएगा डी कॉमा के, कामा डी कामा एस, और ये कामा डी कामा के आई मतलब क्या कही। ठीक, और ये आर कामा एस, और यल कामा यू, और ये बी कामा यम, और ये हो जाएगा यस कामा यस। ये देखिए ये पूरा हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हम ये सेट ए और सेट बी का ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये जितने हैं उसमें आएंगे। लेकिन ये देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जितने हैं उसमें आएंगे ए क्रॉस बी में, पूरे नहीं आएंगे। लेकिन ये जितने हैं ये रिलेशन में जितने हैं वो पूरे ए क्रॉस बी में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको हम एरो डायग्राम से यहाँ पे समझते हैं। वैसे नोटेशन पॉइंट में हम लिखेंगे, ठीक है, एरो डायग्राम से। तो ये हो गए, ये दशरथ को कर लीजिए, डी कर लीजिए, ये राम हो गए, ये लक्ष्मण हो गए, ये भरत हो गए, ये शत्रुघ्न हो गए, और ये कौशल्या, ये सुमित्रा, एक कैकई, और ये हो गए सीता,
सीता, उर्मिला और ये मांडवी और ये सुकृति। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम एरो डायग्राम समझते हैं। तो एरो डायग्राम का रिलेशन क्या है? दशरथ का कौशल्या तीनों से रिलेशन है। इनका यहाँ से रिलेशन है, इसका यहाँ से, इनका यहाँ से, ये पूरा रिलेट कर रहे हैं इनसे। और ये राम का सीता से रिलेशन है, और ये लक्ष्मण का, ये लक्ष्मण उर्मिला से, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, सुकृति। तो यहाँ देखिए इन सबका ये रिलेशन है। तो यहाँ रिलेशन किस चीज़ का है? रिलेशन हस्बैंड आपका है, हस्बैंड ऑफ का यहाँ पति का रिलेशन है। तो आई थिंक आप लोगों को ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि सबसेट क्या होता है। अभी ए क्रॉस बी यहाँ निकाला जाए, ए क्रॉस बी यहाँ निकालेंगे हम, तो कितने एलिमेंट होंगे? देखिए पहले ये काउंट कर लेते, 3 to 5 हो गए। और ये इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हैं। तो ये देखिए 35 बनेंगे, नंबर ऑफ ए में 35 बनेंगे। 35 में ये पूरे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर इस सबसेट ऑफ ए। तो देखिए इसमें कैसे लिखते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ये अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ए रिलेटेड टू बी, ये ए रिलेटेड टू बी। और उसी प्रकार से यदि यह ए कामा बी इसमें बिलोंग नहीं कर, रिलेशन में बिलोंग नहीं करता, जैसे ए कामा बी का मतलब ये तो है कि ऑर्डर पेयर के एक एलिमेंट हैं, ये ऑर्डर पेयर के एक एलिमेंट हैं। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर का एक एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर के एक एलिमेंट है। तो ये देखिए डी कॉमा के है, तो उसी प्रकार से डी का मान ये इधर का ए का मान बदलते जाएंगे, बी का मान बदलते जाएंगे, तो अलग हो जाएगा। तो ए कॉमा बी अगर इससे रिलेट नहीं कर रहा है तो इसे हम लिखेंगे ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। इसे क्या पढ़ते हैं? ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। तो आई थिंक आप लोगों को रिलेशन का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये वाला हम देखते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखते हैं और समझते हैं। तो रिलेशन को 4 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे समुच्चय भी आप लोग पढ़ेंगे होंगे, तो समुच्चय में भी 2 प्रकार से, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे 4 प्रकार से होता है। एक रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म, और एक होता है एरो डायग्राम, और एक होता है बाईलैटिस, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये होता है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब यह होता है कि पूरे एलिमेंट जो भी रहें उनको हम पूरा लिखते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हम एक शब्द की बात लिखते हैं, पूरे एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, एक जनरल फॉर्म इसमें लिखते हैं, एक जनरल फॉर्म लिखते हैं। ठीक, और इसमें पूरे एलिमेंट को लिखते हैं। एरो डायग्राम में तो जनरल फॉर्म में ही लिखते हैं, और ये भी जनरल फॉर्म में ही रहता है। तो चलिए यहाँ पे हम एक रिलेशन को कंसीडर करते हैं। रिलेशन यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू क्या है? यहाँ रिलेशन है ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू ए इक्वल टू क्या है? यहाँ बी इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो यहाँ टोटल के रिलेशन कितना बनेगा? रिलेशन बी स्क्वायर है, तो रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पे देख लीजिए। रिलेशन बी इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ए रिलेटेड टू बी है, तो ए एक कामा एक, ये रिलेशन एक बनेगा, और एक बनेगा 0,0, ये एक बनेगा, और एक क्या बनेगा? 0,0 बना, और ये -2 कामा ये 4 बनेगा, और हमको लगता है 1,1 -1, ये -1, भी बनेगा। तो यही पूरे इसके संभावित रिलेशन होंगे, इसके संभावित रिलेशन यही पूरे होंगे। ठीक, तो यही होगा, ये इसके पूरे संभावित रिलेशन है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि वैसे जितने रिलेशन है उसको सिमिलरली लिख दिया जाए, तो यही होता है रोस्टर फॉर्म। मतलब इधर उधर करके कोई भी नहीं लिखा जाता। और इसमें देखिए जनरल फॉर्म इसमें लिखेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया है, मान लीजिए इसमें रिलेशन है, इसका रिलेशन क्या है? रिलेशन मान लीजिए ए टू बी में रिलेशन क्या है कि b इक्वल टू 1/a है, b इक्वल टू 1/a है। तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट हो जाएंगे, और रिलेशन में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? रिलेशन में ये आपका क्या हो जाएगा? रिलेशन में ए इक्वल टू एक कामा एक ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा, और ये 2, 1/2, और ये हो जाएगा 3, 1/3, ये रिलेशन हो जाएंगे। तो देखिए ये तो सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट रोस्टर फॉर्म है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? ये ए कामा बी, ठीक, वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू
सेट बी, जबकि रिलेशन क्या है हमारा यहाँ पे बी इक्वल टू 1/a, ये रिलेशन है। ठीक, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ देखिए पूरे एलिमेंट को नहीं लिखे हैं, यहाँ पूरे एलिमेंट को नहीं लिखा गया है, इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखा गया है। ठीक, अब देखिए एरो डायग्राम में हम देखते हैं, यहाँ हम रिलेशन कंसीडर करते हैं, इसमें हम रिलेशन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ए रिलेटेड टू बी, रिलेशन क्या है, ए रिलेटेड टू बी रिलेशन यहाँ पे दिया है कि बी इक्वल टू माइनस ए का हमने बी इक्वल टू माइनस ए का हमें रिलेशन लिखा है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन में 1, 1 माइनस 1, 2, -2, और क्या हो जाएगा 3, -3, और ये ही रिलेशन यहाँ पे बन जाएगा। ये पूरा टोटल रिलेशन बन गया। तो देखिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एरो डायग्राम से। तो ये रिलेशन के पूरे एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पे हम सेट ए को लिखते हैं, यहाँ पे ये ए है और ये बी है। तो एक एलिमेंट को 1, 2, 3 और ये 4 हो गया, और यहाँ पे -1, -2, -3 और ये 4 हो गया। तो अब देखिए रिलेशन क्या है, 1 का 1 - 1 से, तो इनका रिलेशन इनसे है, और 2 का -2 से, और 3 का -3 से। तो ये रिलेशन हो गया, ये एरो डायग्राम से हो गया, एरो डायग्राम से हो गया। रिलेशन को इससे जस्ट इससे सिंपली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसको देखते हैं, ये बाइलैटिस का मतलब यह होता है, इसके पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे ग्राफ पे प्लाट करते हैं इसके लिए बताया गया था। तो इसमें देखिए पहले हम एक रिलेशन निकालेंगे, मान लीजिए ए रिलेटेड टू बी, कौन सा रिलेशन है इसमें, रिलेशन इसमें है आपका, रिलेशन है इसमें बी इक्वल टू ए स्क्वायर का रिलेशन, मान लीजिए ये है रिलेशन, मान लीजिए ये रिलेशन है बी इक्वल टू ए स्क्वायर का रिलेशन है, बी इक्वल टू ए स्क्वायर का रिलेशन है। तो यहाँ पे हमारे रिलेशन में कितने एलिमेंट आएंगे, रिलेशन में आएंगे -3, 9, और क्या आएंगे -2, 4, -2, 4, और क्या आएंगे -1, 1, और क्या आएंगे -1, 1, और उसके बाद से आई थिंक नहीं आएंगे अब कोई। तो ये 3 आए हमारे में। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, तो पहले ये सेट ए को अब जानते हैं यक्स और यक्स डैश वाई और वाई डैश। यक्स वाला एक्सिस किसका, सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। तो यक्स वाले एक्सिस में हम सेट ए को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, और ये -2 हो गया, और ये -3 हो गया, और ये बी वाला 9, 10, 4, 1 दिया है। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ऐसे ऐसे ये 4 हो गया, और ऐसे ऐसे ये मान लीजिए 9 हो गया। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं, नीचे तक ड्रा करते हैं, डॉटेड लाइन नीचे तक ड्रा करते हैं, ये तो डॉटेड लाइन हुआ ही है। तो हमें क्या पहला रिलेशन मिला 3,9 मिला है, -3,9। तो ये रिलेट कहाँ से करेगा, यहाँ देखिए ये 9 वाला इधर से निकाल लीजिए, ये 4th वाला, ये 2 वाला, और ये -1। तो ये 3, 9 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ कहीं मैच करेगा। तो ये हो जाएगा 3, -3, 9, ये -3, 9 का है, ये -3, 9 का, और उसके बाद -2, 4। तो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये -2, 4, ये क्या है -2, 4, और उसके बाद से -1, 1। तो ये देखिए ये -1 है और ये 1 है। तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला, इसको यहाँ पे हमने लिख रहे हैं -1, 1। तो ये पूरा हो जाएगी, ये बाइलैटिस है। ठीक, तो ये 4 मेथड थे जिनको हमने बताया, और रिलेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। आगे के वीडियो में हम इस पे कुछ आधारित न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो इसमें ये हम देखें रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन के बारे में जितना भी था पढ़ें। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब आगे के वीडियो में हम इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, और डोमेन रेंज को आगे के लेक्चर में हम देखेंगे डोमेन रेंज क्या होता है।